जहां उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां नई सरकार बनने का माहौल तैयार हो रहा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति एक ही जैसी है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और अराजकता के दौर को नहीं भूली है। साथ ही दावा किया कि 2027 में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रखे थे। अब वहां नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बस कुछ समय की बात है, सरकार के गठन होने के बाद इस प्रक्रिया में गति आएगी। ममता बनर्जी यहाँ संविधान की बात मानते हो, इस्तीफा नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत नई सरकार का गठन होगा और ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान, लिखित संविधान के अनुसार ही। देखिए, जिस ढंग से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कदाचार, डेवलपमेंट न होना, जनता ऊब चुकी थी तृणमूल कांग्रेस से और सर्वसम्मत से जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया है। शीघ्र ही वहाँ सरकार गठित होगी और जैसे ही सरकार बनेगी आप देखेंगे भारत के अन्य राज्यों की तरह तेजी के साथ विकास के पथ पर पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की हार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए आप जानते हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस था, हमेशा गुंडई, अराजकता, भ्रष्टाचार, दंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस की ही पार्ट 2 थी। वो तृणमूल कांग्रेस की फोटोकॉपी है और आज वो पश्चिम बंगाल जाकर उनके आंसू पोंछने के लिए गए हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश को 4 बार आपने चलाने का काम किया है। भ्रष्टाचार, कदाचार, दंगे, अपराध, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। राम भक्तों पर गोली चलाना कोई साधारण बात है? आज भी हमारा मन जो है द्रवित हो जाता है ऐसी घटनाओं को याद करके। मैं उत्तर प्रदेश जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, अग्रणी राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है और आप जानते हैं 27 में जब चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी 17 वाला इतिहास दोहराएगी। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार